फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिनमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों को तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंपरेटिव सेंटेंस के आगे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव आज की वीडियो में कवर करेंगे। आइए इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। लेट्स फोकस इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए आप इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक बार इसको आप देख लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहां गौर से देखिएगा कि इसमें होता क्या है। एक इंपरेटिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन को फोकस करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है जरा देख लेते हैं। अ सेंटेंस which expresses a command, request, advice, suggestion and prohibition is called imperative sentence। क्या कहता है? imperative sentence में 5 चीजें imperative sentence व्यक्त करता है। ठीक, पहला बोलता है कमांड, दूसरा बोलता है रिक्वेस्ट, तीसरा बोलता है एडवाइस, चौथा बोलता है सजेशन और पांचवा बोलता है प्रोहिबिशन। तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, विनय, परामर्श, सुझाव तथा निषेध का बोध हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। यहां फोकस करें, जैसे यहां पे है ओपन द डोर, जैसे यहां लिख दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखें ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए या दरवाजा खोलो। ठीक, अब यहां देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब यहां पे क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर है। हेल्प मी टुडे, दूसरा सेंटेंस आते हैं हेल्प मी टुडे, आज मेरी मदद कीजिए। अब यहां पर आज मेरी मदद कीजिए, यहां पर क्या इंडिकेट हो रहा है? ये सेंटेंस हमको रिक्वेस्ट शो कर रहा है। ठीक, रिक्वेस्ट बता रहा है। ठीक, रिक्वेस्ट इसमें। ठीक, तो यहां पे ऑर्डर हो गया और रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस, ठीक, अच्छा एडवाइस की बात करें तो क्या है? नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए। यहां पे क्या है? एडवाइस, सलाह है। ए हमारे पे एडवाइस है, सलाह है। अब फिर बोलता है ठीक कि पहले मैं देख लेती हूँ ओपन द डोर, इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है। हेल्प मी टुडे यहां पर रिक्वेस्ट को शो कर रहा है और नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए, ये एडवाइस को शो कर रहा है। और फिर है चौथा स्टैंड आउटसाइड, चौथा है स्टैंड आउटसाइड, आउटसाइड, बाहर खड़े हो जाइए। ठीक, यहां पे क्या है? यहां पे शो कर रहा है सजेशन, यहां पे बता रहा है सजेशन, यहां पे बता रहा है सजेशन, सुझाव बता रहा है स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़े हो जाइए। ठीक, यहां पर हमारा ये सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है सजेशन को। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक, तो याद रखिए पहले में क्या है? ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरे में रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तीसरे में एडवाइस को शो कर रहा है, चौथे में सजेशन को शो कर रहा है और पांचवें में क्या बोलता है? ठीक, पांचवें में देखते हैं तो पांचवें में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डू नॉट कम इन, डू नॉट कम इन,
कम इन, अंदर मत आइए। ये क्या बता रहा है? ए प्रोहिबिशन को बता रहा है, प्रोहिबिशन निषेध को बता रहा है, प्रोहिबिशन निषेध को बता रहा है। तो आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपॉर्टेंट इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इंपॉर्टेंट ये है। और हम आपको फिर बता दे रहे हैं, अगर आप सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो नरेशन आप नहीं समझ पाएंगे। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए प्लीज आप सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को जरूर कवर कीजिए। हालांकि हमारा फोकस ये नहीं है, हमारा फोकस तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है, बिकॉज मैं आपको सिंथेसिस पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो इसलिए अब यहाँ पे हमने आपको 5 सेंटेंस बताए। तो एक ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, विनय, परामर्श, सुझाव तथा निषेध आदि का बोध होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने 5 सेंटेंस देखे, ठीक। पहले में ऑर्डर था, दूसरे में रिक्वेस्ट था, तीसरे में एडवाइस था, चौथे में सजेशन था और 5वें में प्रोहिबिशन दिख रहा है। और अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज हिडन, इज लेफ्ट आउट। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, लुप्त होता है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज हिडन, इज अंडरस्टूड, इज लेफ्ट आउट। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है, वो याद रखिए लेफ्ट आउट रहता है सेंटेंस में। एंड द हिडन सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। और जो सब्जेक्ट हमारा लुप्त होता है वो सब्जेक्ट हमारा होता क्या है? यू। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक। यू, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और ये हमेशा सेंटेंस में छिपा रहता है, ये सेंटेंस से लेफ्ट आउट रहता है। इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस ओनली प्रेडिकेट पार्ट इज गिवन। और इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अंडरस्टूड, इज हिडन, इज लेफ्ट आउट एंड द अंडरस्टूड सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। ये यू होता है जो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा छुपा रहता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो आइए इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन को फोकस कर लेते हैं। याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है दिया नहीं रहता है, सब्जेक्ट छुपा रहता है। ऐसे वाक्यों में सिर्फ प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। अब फॉर्मेशन की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती कैसे है, जरा उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती कैसे है, अब इसको यहां आप समझिएगा, ठीक। तो कैसे इसकी संरचना होती है, तो याद रखिए इंपरेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो 2 प्रकार से होती है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। समझिएगा, यहाँ इसकी जो होती है ना वो होती है क्या, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। पॉजिटिव और अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव। तो याद रखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर पॉजिटिव में हमको इसको फॉर्म करना है, इसको फॉर्मेट करना है, इसकी हमको संरचना पॉजिटिव में बनाना है, कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी। कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखिएगा, इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू का मतलब होता अदर वर्ड, ठीक, अदर वर्ड्स। तो इंपरेटिव सेंटेंस की जब फॉर्मेशन हम अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव में करते हैं तो इसमें कुछ नहीं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसी से ये सेंटेंस पॉजिटिव जो होता है वो फॉर्मेशन में आता है। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान बता रहा हूं आपको, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसकी शुरुआत हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म से होती है, सब्जेक्ट होगा नहीं तो बेस फॉर्म से स्टार्ट होगा और प्लस, देखिए प्लस बता रहा है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई और शब्द है तो वह ऑब्जेक्ट के बाद जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओ डब्ल्यू, याद रखिएगा। कैसे, अब यहां देख लेते हैं, जैसे यहां पे है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसमें अगर हम ओपन को देखें, ओपन ए बेस फॉर्म है और द डोर जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये बेस फॉर्म है, अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक, वर्ब की बेस फॉर्म है, और ये डूर हमारा क्या है, इसी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में ओ डब्ल्यू अदर वर्ड कोई है नहीं, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं, ये तो हमारा पहला सेंटेंस था, एक और सेंटेंस यहां देख लेते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में जैसे क्या है, रीड योर बुक, रीड योर बुक, योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। अब देखें, रीड योर बुक इन योर रूम, इन योर रूम, इन योर रूम। अब आप समझिए, रीड योर बुक इन योर रूम, अपनी किताब अपने कमरे में पढ़ो। तो अभी देखिए, तो ये रीड जो है यहाँ पे हमारा रीड, ये बेस फॉर्म है, क्या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम खाली बेस लिख रहे हैं, बेस फॉर्म, ठीक, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर इन योर रूम, ये क्या है, तो याद रखिए ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो आई होप यहां तक ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो याद रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन दो तरह से होती है, पॉजिटिव में होती है और नेगेटिव में होती है। तो पॉजिटिव में जब इसकी फॉर्मेशन हम करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सबसे पहले आपको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था को रखना है, फर्स्ट फॉर्म को रखना है, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट को रखना है, और इसके बाद अगर वाक्य में कोई और भी शब्द है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है, सब्जेक्ट होता नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट इसका यू होता है जो हमेशा छुपा रहता है। ये तो आपने पॉजिटिव में देख लिया। अब निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव इंपॉर्टेंट है। निगेटिव में इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक, इसको देख लेते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, हमने आपको फाइनाइट बताया था, ठीक। तो फाइनाइट आप जान लेते हैं तो आप बहुत चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक। अब निगेटिव की बात करें तो याद रखिए, पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे डू नॉट से, इसी का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। जब स्पोकन में आप इसको लेंगे, स्पोकन वे में, तो इसी डू नॉट का डोंट हो जाता है, ठीक। इसी को हम डोंट बोल सकते हैं, क्या, इसी को हम डोंट बोल सकते हैं, ठीक, डोंट। प्लस अब समझिए, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, प्लस, ठीक, ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स। निगेटिव में जब इसकी फॉर्मेशन आप इंपरेटिव सेंटेंस की करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लेके आएंगे, डू नॉट, या इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट। इसके बाद क्या रखेंगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप क्या रखेंगे, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड्स। ये बात समझिए, ठीक। और दूसरा समझिए, ठीक, ये तो पहला हम पॉइंट क्या है, यहाँ पे दो, इसमें दो चीजें हैं, ठीक।
अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे डू नॉट ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं डू नॉट को डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। अब यहां देखें ते डू नॉट देख रहे हैं आप, डू नॉट, ठीक, और इसके बाद ये देखिए और फिर यहाँ ये देखिए, ठीक, इसकी शुरुआत किससे हुई, डू नॉट से हुई है, और यहां पर है हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक, और यहां पे है इसका ऑब्जेक्ट। इसमें इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं आया है, इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं आया है। तो याद रखिए नेगेटिव में जब आप इंपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो पहले डू नॉट लेके आते हैं अथवा डोंट लेके आते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, और इसके बाद अदर वर्ड्स कोई है तो उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन अब यहाँ कभी कभी क्या होता है, ज्यादा इंप्रेसिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसी के स्थान पर नेवर का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक, सिर्फ डू नॉट हट जाएगा, उसकी जगह पर नेवर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। कैसे, इसे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो पहला था, दूसरा देख लेते हैं, ठीक। यहां देख ले दूसरा, तो दूसरा ये हमारा पॉइंट है क्या, पहले आएगा आपका नेवर पहले आएगा, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई अदर वर्ड है वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। जैसे अब नेवर, और याद रखिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कंप्लीमेंट का प्रयोग हो जाता है, याद रखिएगा इसे, ठीक, कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा, ठीक। जैसे नेवर डू दिस वर्क, नेवर डू दिस वर्क, इस काम को कभी मत करिए, ठीक। नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाइए। अब देख लेते हैं यहाँ पे जहां डू नॉट उसमें था, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे देखें नेवर लगा दिया, यहाँ पे नेवर लगा दिया, किसको मिस किया है, डू नॉट को। सेंटेंस में ज्यादा इंप्रेशन लाने के लिए हम डू नॉट को हटाकर नेवर का यूज करते हैं। और यहाँ देखें तो बेस फॉर्म है, और यहाँ देखें तो ये बेस फॉर्म है, और ये वाला चीज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट भी हो सकता है। अब ये देयर है हमारा, इस गो का क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ प्लेस, ठीक। ये प्लेस को शो कहते हैं, कंप्लीमेंट है, याद रखिएगा, ठीक, कंप्लीमेंट है, एडवर्बियल कंप्लीमेंट है, एडवर्ब कंप्लीमेंट ऑफ प्लेस को शो कर रहा है, ठीक। आई होप आपने इंपरेटिव सेंटेंस को जान लिया होगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और प्रोहिबिशन का बोध होता है, उसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बस इतना याद रखिए आप, इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रोहिबिशन का बोध होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सदैव यू होता है, और जो सेंटेंस में छिपा रहता है ऐसे वाक्यों में सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट दिया होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट चीज एक और है, पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंक्चुएशन विराम चिन्ह के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपरेटिव सेंटेंसेस आल्सो एंड विथ फुल स्टॉप। जैसे असर्टिव सेंटेंस क्या था, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, तो याद रखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो गाइज आपने यहाँ देखा इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव और पैसिव पूछे जाते हैं, ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं हम लोग, हमारा जो चौथा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पुश को देख लेते हैं। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, इसलिए बहुत अच्छा, और ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करके देगा ट्रांसफॉर्मेशन में, और जब असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में, तो वहां पर अगर आपके पास सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग का नॉलेज नहीं है तो दिक्कत खड़ी होगी आपके लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी चीज
टीचिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी चीज को ओमिट नहीं कर सकते। आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फोकस करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चौथा जो हमारा है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारा जो चौथा आप देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा जो है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। याद रखिएगा इसका नाम है विस्मय सूचक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन को फोकस करें। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? तो डेफिनेशन एक आती है, सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट एज प्लेजर, sorrow and surprise is called an exclamatory sentence। फिर सुनिए एक बार आप, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस which expresses some sudden feelings of the heart as pleasure, sorrow and surprise is called an exclamatory sentence। जिस वाक्य से कहता है, जिस वाक्य से हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। दुख, हर्ष इत्यादि चीजें जिस वाक्य से हृदय की तीव्र भावनाएं व्यक्त हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कैसे इसे देख लेते हैं। ठीक, पहला सेंटेंस यहाँ है, ठीक, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, यू आर, हाउ क्लेवर यू आर। पहला सेंटेंस हाउ क्लेवर यू आर, यहां पर आश्चर्य को बता रहा है, हृदय के तीव्र भावना। ठीक, हाउ क्लेवर यू आर। ठीक, दूसरा है व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, मॉर्निंग इट इज, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। फुल स्टॉप नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। ठीक, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, यहाँ भी क्या आश्चर्य की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ तीसरा सेंटेंस देखें तो एलाश बोलता है, एलाश आई हैव लॉस्ट, एलाश आई हैव लॉस्ट माई फादर, एलाश आई हैव लॉस्ट माई फादर। यहां दुख व्यक्त करे। एलाश क्या था, किस चीज को एक्सप्रेस करता है, शारों को एक्सप्रेस करता है। ठीक, अब देखिए चौथा सेंटेंस हमारा। ठीक, चौथा सेंटेंस हुर्रा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहां खुशी की बात करता है। ठीक, हुर्रा, ठीक, वी हैव वन द मैच, हम मैच को जीत लिए। ठीक, आपने ये देखा ये सभी सेंटेंसेस हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट एज प्लेजर, sorrow एंड सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस को देखें, इसमें हृदय की तीव्र भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी के विषय में। ठीक, पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि पहला पॉइंट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ब ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आती है। पहली बात, वर्ब ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दूसरा पॉइंट का, एक तरफ तो कहता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आती है, फिर दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट ये बोलता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बट ओकेजनली वर्ब इज नॉट क्लियरली गिवन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में वर्ब दिया ही नहीं जाता है, लेकिन वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी होता है। और ये चीज जब आप नरेशन करने जाओगे वहां फंस जाओगे, और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जाओगे तब भी आप वहां फंस जाओगे। तो पहला पॉइंट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में याद रखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आता है, पहली बात। दूसरे पॉइंट में कहता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में वर्ब नहीं दिया होता है। जब से हैं इस पॉइंट, पहले पॉइंट में देखें, जैसे व्हाट 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 अ फाइन मॉर्निंग, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। अब यहां देखें तो वर्ब कहां है, इज। ये वाक्य के अंत में आया हो, ये हमारा वर्ब है, ठीक। और फिर दूसरे पॉइंट में कहता है कि बट ओकेजनली वर्ब इज नॉट क्लियरली गिवन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक तरफ तो कहता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वर्ब ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में आता है, यहां देखें तो आया हुआ है। फिर दूसरे पॉइंट में कहता है बट ऑकेजनली वर्ब इज नॉट क्लियरली गिवन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वर्ब नहीं दिया होता है, फिर भी वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। कैसे, जैसे देख लेते हैं यहाँ, ठीक। पहला सेंटेंस है, ठीक, यहाँ पे पहला सेंटेंस है व्हाट ए शेम, व्हाट ए पीटी, व्हाट ए पीटी, ठीक। अब अगर देखें तो इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, वर्ब का ओमिशन हो गया है, ठीक। लेकिन हमारा सेंटेंस कैसा, व्हाट ए पीटी, कितने शर्म की बात है, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, नहीं, व्हाट ए पीटी की कितने दया की, क्या, कितनी दया की बात है, दया दिखाई गई, ठीक है। व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम। फिर कहता है, ठीक, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। गाइस अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यहां देखें, कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रखिएगा, एक पंक्चुएशन की बात है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने समझ लिया होगा। आइए चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ, वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हमारा पांचवा जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जरा देखते हैं इसको। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब यहां आप देखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन को फोकस करें, इसकी डेफिनेशन ये कहती है a sentence which expresses a wish, blessing or curse is called optative sentence. A sentence which expresses a wish मन इच्छा, blessing आशीर्वाद, curse अभिशाप। तो याद रखिए, a sentence which expresses a wish, blessing or curse is called एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद तथा अभिशाप इत्यादि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। फिर समझिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे कोई विश, इच्छा व्यक्त की जाएगी, विश, ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया जाएगा, कर्ष अभिशाप दिया जाएगा। और जिन वाक्यों में तीनों चीजें पाई जाती हैं वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होता है, ठीक। लेकिन ये जैसे अब यहां देख लीजिए आप एक बार, ठीक। जैसे है, पहला है मे यू
लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां देखें, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, यहां पे इच्छा व्यक्त कीजिए, ठीक। अब देखिए दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान आपको ब्लेस करे, ठीक। यहां पे क्या है, यहां पे आशीर्वाद दिया गया है, ठीक। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, विद ए सन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ठीक। जैसे चौथा है, मे यू गो टू हेल, अब यहां जहन्नुम में जाओ, ठीक। यहां पे जहन्नुम में जाओ, ठीक, यहां पे अभिशाप है। तो आपने ये देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर समझिए, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद तथा अभिशाप आदि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद मॉडल ऑक्सिलरी मे एंड एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज begin with modal auxiliary may and end with sign of exclamation। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वे प्रायः मॉडल ऑक्सिलरी में से शुरू होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय सूचक चिन्ह से समाप्त होते हैं। ये बात याद रखिएगा, में से शुरू होंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होंगे। बट लेकिन ऑकेजनली मे इज ओमिटेड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मे का लोप हो जाता है, मे नहीं दिया जाता है, फिर भी वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होता है। और एक बात यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्यों में जब मे का ओमिशन हो जाता है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयुक्त होती है। यहां से भर भर के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। फिर समझिए आप, एक तरफ तो आपने देखा, कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद मॉडल ऑक्सिलरी मे एंड एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा में से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होते हैं। बट ओकेजनली, लेकिन कई बार ऐसा होता है मे इज ओमिटेड इन द सेंटेंस, मे लुप्त रहेगा, मे दिया नहीं गया होगा, फिर भी वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे वाक्यों में जब मे का ओमिशन हो जाता है, ऐसे वाक्यों में चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। लेकिन एग्जाम में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है। ये बात गौर करने की है, ठीक। कैसे, जैसे देख लेते हैं। जैसे यहां देखें, यहां पे पहला सेंटेंस जैसे हमारा हेडिंग, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू विद ए सन, विद ए सन, गॉड ब्लेस यू विद ए सन। अब देखें यहां पे ये सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो यहां लगा है, और इस सेंटेंस में देखें तो मे का ओमिशन हो गया है, मे यहां ओमिट है, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट हमारा गॉड क्या है, सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ ब्लेस वर्ब हमेशा प्लूरल यूज हुई है। तो ये बात गौर कीजिएगा, ठीक। अब जैसे लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप। अब यहां देखें
ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और याद रखिएगा इसमें भी ओमिशन हो गया है मे का। तो याद रखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से शुरू तो होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त तो होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मे का ओमिशन हो जाता है, और ऐसे वाक्यों में जब मे का ओमिशन हो जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन एग्जाम में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करके आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा गाइस। यहां पर हम लोगों ने तो सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को कवर कर लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।